आप जेल की हवा खाते हैं। आप बहुत बहुत बाबा सब ये आप डरते हैं, हम लोगों को भी डर लगता है कि भाई अब किस वक्त क्या होगा नहीं होगा। सो मालिक मोतीराम सदगुरु कबीर जानेंगे जो क्या करना होगा। जय जय मोतीराम। तो जब ऊपर से आवाज दिए कबीर साहब गोरखनाथ को, तब गोरखनाथ गिर गए, कहे कि धन हो प्रभु, हम नहीं जाने थे कि संसार में कोई महापुरुष आए हैं, तुम तो महापुरुष हो। नतमस्तक हो गए। तब कंठी माला वापस कर दिए। तो वही कंठी माला अभी संसार में चल रही है। और कंठी माला को जो तोड़ने वाले बड़े बड़े गुरु हो गए, तो वो सब जो है सो अब हिसाब किताब दे रहे हैं सरकार के यहाँ। जय जय मोतीराम। ये सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोतीराम। सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोतीराम। सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोतीराम। गुरु दुखित तुम बिन रटहु द्वारे, प्रगट दर्शन दीजिए। गुरु स्वामिया सुनु बिनती मोरी, बलि जाऊं बिलमुन कीजिए। गुरु नैन भरी भरी रहत हेरो, निमिष नेह नहीं छाड़िए। गुरु बाह दीजिए बंदी छोर जू, अब की बंद छुड़ाइए। तो बंद से छुड़ाने के लिए सदगुरु कबीर आए संसार में। तो बंदी जेल में पड़े हुए हैं, बिना लोहा करी की जेल में हम लोग बंधे हुए हैं। तो वो लोहा करी के जेल में तो 2-4 साल 10 साल में लोगों को छुट्टी भी मिल जाती है। ये पारिवारिक जेल जो है, जो ये लोहा करी के जेल से बहुत जबरदस्त जेल है। बिना लोहा करी के जेल में ये जो है सो ये भंवर जाल है। भंवर जाल बक जाल में बूरे बहुत अचेत। तो बहुत लोग चले गए। तो ये भंवर जाल में बकजाल में सदगुरु कबीर कहते हैं निकलो निकलो। अरे संत के लिए 1-2 बच्चे हो गए, उसके बाद तुमको निकलना चाहिए। ये नहीं कि इसी में जीवन भर रखते रहो तो फिर कभी तुम छुट्टी नहीं पाओगे, मुक्ति नहीं पाओगे। मुक्ति पाने के लिए ये मानव शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई में जही परलोक समारा। तो ऐसे धाम को तुम प्राप्त कर लिया, साधन को प्राप्त कर लिया, और तुम भांग खाने में, बांग गजा बीड़ी दारू शराब माछ मछली अभक्ष चीज में लगे हुए हो, तब तुम शरीर को तो नष्ट कर रहे हो, भगवान के मंदिर को नष्ट कर रहे हो। तो जिसमें परमात्मा भगवान कौन है? ईश्वर बोलता ब्रह्म, ये राम मोती राम है। मोती कैसे प्रकाशवान है, और ये राम आत्मा है जिनका नाश नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं कले दयन्त्यापो न स्वस्यति मारुता। हवा भी इसे सुखा नहीं सकती, धूप भी इसे सुखा नहीं सकती, और शस्त्र इसे काट नहीं सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहती पावकः, ये आग इसे जला नहीं सकती। आने कहने का मतलब ये अविनाशी है, ये चेतन राम है, यही राम बोलता ब्रह्म है, यही सब घट में हर जगह यही है, और ये पत्ते पत्ते में है, कण कण में है। तो इनसे परिचय करो। तो इनसे परिचय करोगे, ये नाना प्रकार के कुकर्म करते रहोगे तो कभी तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान राम कहे थे। तो राम की वाणी जब करते हो, तो राम की पूजा करते हो, तो तुम वैष्णवी धर्म में आ जाओ, तब राम रिझेगा। और राम रिझे सो कीजिए कामा, जिसमें राम रिझे सो काम करो। और राम को तुम रिझा नहीं रहा है, और खूब भांग गजा दारू शराब चला रहा है, मांस मछली खूब चला रहा है, और कहो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। मन कैसे निर्मल होगा?
मन तो संसार में बहुत कुछ करता, मन ही शत्रु, मन ही मित्र, मन हंसता मन रोय, मोती मन जब बस भया आवागमन न हो। यदि तुम बचना चाहते हो तो मोती दास जो कहते हैं उस वाणी को पकड़ो, जय जय मोती राम हृदय से उच्चारण करो, और ये सारे तीर्थ व्रत के बात को छोड़ दो। ये मिट्टी पत्थर पूजा ये जो है सो बच्चे के खिलौना है, जरूरी है बच्चे के लिए। तुलसी बाबा ने लिखा, तुलसी प्रतिमा पूजिबो जस गुरियों का खेल। तुलसी प्रतिमा मान जानते फोटो मूर्ति। अब ये पारक सिद्धांत में हम लोगों की फोटो रखने के लिए मना है, लेकिन यहाँ लोग माहौल जो है इतना बड़ा जबरदस्त। ये वो कबीर साहब के साथ हमारे गुरु महाराज हैं, उनको हम विराजमान कराए हुए हैं, इसलिए रखे हैं। जरूरत है इस हृदय में, लेकिन दिखावटी के लिए एक आध काम है जो लोगों को दिखाने के लिए गुरु बाबा का पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं। अब जो है एकदम अपने में मस्त रहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है तो थोड़ा सा उसमें भी गुरु एक का हो। फिर गुरु के अलावे यदि दूसरा तुम बना लेते हो, कोई दुर्गे जी को बना लिया तो तुम देखते हो जो कहीं से मिट्टी ले आया, कहीं से खड़ ले आया, रस्सी जोड़ी ले आया, उसको बांध छान करके 10 बापूत मिल करके उसको चढ़ा बढ़ा करके भगवती दुर्गा बना दिया। बना देने के बाद अब उसको खूब लाख करोड़ रुपया लुटाओ, खूब माल कटाओ, खूब दारू पियो, खूब खर्च करो, और खूब हो जाने के बाद अंतिम दिन चलो अब इसको ले चलो कोई नदी में, कोई पोखर में, अब नहीं डूबे तो जबरदस्ती डुबाओ, ठुठियाओ, जैसे हो तैसे हो। तो इसलिए ने कल कमला रानी, कमला देवी कह रही थी कि मिट्टी के हम नहीं पूजेंगे, पत्थर को नहीं पूजेंगे। लेकिन नहीं, पूजना कुछ दिन के लिए जरूरी है, लेकिन सब दिन पूजते मत रहो। ये बच्चों का खिलौना है। तुलसी प्रतिमा पूजिबो जस गुड़ियों का खेल। गुड़िया माने जानते, बच्ची सब लड़की सब होती है, या गुड़िया की फोटो बना करके दिया पुता लोग खेलते हैं, तो उसी का नाम गुड़िया है। जस गुड़ियों का खेल, आ साथ पति से भेंट भई दियो पिटारा मेल। यानी ये कन्या है, ये बौड़ है, भात मिट्टी बालू गर्दा को लिए दाल है, ये भात है, ये बौड़ है, ये कौन बाबा है, बंगाली बाबा है, तो ये बौड़ है। फिर किसी को बना दी ये कन्या है, तो उसे विवाह शादी करते हैं। भर बरियाती खूब खर्च बर्च है, आजकल खूब पीते हैं लोग। बरियाती में जहाँ बोतल नहीं चलेगा तो कहेगा नहीं ये बरियाती नहीं हुआ, जहाँ मांस मछली नहीं देगा कहेगा इसमें नहीं जाएंगे हम, इसमें क्या जाएंगे, इसमें तो खाली भाते रोटी देता है, खाली पिए सागे सब्जी, तो नहीं अब उसमें जरूरत है। तो ये लोग कहता है ये गुड़ियों का खेल है। साँच पति से भेंट भई दियो पिटारा मेल। यानी मीरा कही थी अपनी माँ से, जो देखो ऐसे से हमारा बर कौन होगा, तो माँ कही थी कि कृष्ण है, वही फोटो में दिखा दिए थे। और रविदास जी गुरु बने थे, तो रविदास जी के शिष्य सब उनको समझाए बुझाए, तो ये भी बहुत अच्छे से। रानी थी मीरा, और रानी बनने के बाद इनका मन तो लगा था गुरु के चरण में, सहजोबाई की तरह, इंद्रमती की तरह, खेमसारी की तरह, ये सब पक्के संत थे। और गुरु भक्ति किए मन से तो आज दुनिया में अमर हो गए। और इस अमर में हम लोग गुजर कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं रहे, गुजर कर रहे हैं। अमर तो वो लोग हुए, हम लोग केवल गुजर कर रहे हैं। जय जय मोतीराम, बोलो जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम, जय मोतीराम कर दोगे तो काम बन जाएगा। मोतीराम से लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गाय रानी रमिया चंद्रकला बेबी, पुत्रवती अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनी। किताब में है, ये सब भजन लिखा हुआ है, ये ग्रंथ है कबीर मोतीराम दर्शन। जय जय मोतीराम। तो मोतीराम में लग जाइए, काम बन जाएगा। तो काम बना रहे हैं बंदी छोड़, कबीर साहब हैं जेल से छुड़ाने वाले। ये सांसारिक बंधन से यदि आप बचना चाहते हैं तो कबीर की शरण ग्रहण करें। गुरु में कबीर हैं और सब गुरु भाई हैं, तो और सब कोई गुरु भाई हैं, और इस गुरु भाई में हम लोगों को प्रेम होना चाहिए। जय जय मोतीराम कहने पर जितने हमारे द्वारा जो शिष्य बने हैं वो सब केवल जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम कहते जान जाते हैं कि ये मोती बाबा के ये चेला है। तो मोती बाबा वो लोग समझ लेते हैं कि भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं, प्रेम हो जाता है।
और साहब बनगी कहते हैं, तो साहब तो मोतीराम है। कबीर साहब जो हैं सो मोतीराम हैं। तो गुरुदेव कलकत्ता में भिरहा शीश की लाश, मोतीराम कबीर से जीवित रघुनीदास। मोतीदास कहाँ जी? मोतीदास तो कलकत्ता में अपना प्रवचन दे रहे हैं। मोतीराम स्वयं कबीर साहब बन गए। अब बन करके उस लाश को जिंदा कर दिए, कान में मंत्र दिए। जैसे इसमें हनुमान जी भी लंगूर महाराज शिष्य बने हैं, इस ग्रंथ में है। जो चरघटिया में हम थे तो ये सब बात वो बाबा देखे हैं, गणेशी बाबा को सब कुछ मिल गया है। अब बंगाली बाबा तो आप देखेंगे किताब है इनके पास, जय जय मोतीराम। तो जब हम चरघटिया में थे, कलकत्ते थे, तो कहानी सुनिए लिए हैं, तो इसलिए आज नहीं कहेंगे जय जय मोतीराम। तो अब वो दास बन गए, सेवक बन गए और नाम दान लिए। तो यही नाम दान अभी अमरनाथ दास को और गायत्री देवी दासिन को यह नाम पान के बदला में यह नाम दान, नाम ज्ञान, ये सत्य ज्ञान इनको मिला। अब इनको कोई जरूरत नहीं है दूसरा कोई फिर नाम लेने के लिए। ये सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोतीराम। सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोतीराम। तो ये मोतीराम तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, लोमस ने सब करके हारा। लोमस ऋषि इतने बड़े ऋषि थे जो एक रुइया टूटने पर एक ब्रह्मा का जन्म और मरण होता है। अब ब्रह्मा कितने दिन रहते हैं, कितने दिन का उनका कल्प होता है, ये सब पर व्याख्या डालेंगे तो फिर कितने समय लग जाएगा। इसलिए नहीं डालना नहीं है, केवल पॉइंटेड बात आप लोगों के सामने रखना है कि उसको आप लोग रखें और सुने और समझें। तो सुनेंगे तो समझेंगे और समझेंगे तो बूझेंगे। तो जो लोग बूझेंगे उनको 3 लोग सूझेगा। कबीर की वाणी में ये शक्ति है, जो कबीर की वाणी जो बुझेगा उसको 3 लोग सूझेगा। और जो नहीं समझता है तो उसके लिए तो कहना ही क्या है। लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि गुड़ियों के खेल में लोग लगे हुए हैं, वो टट्टी बनाठी में पड़े हुए हैं, भूत प्रेत बनेंगे। तो भूत प्रेत से बचाने के लिए सदगुरु कबीर आए कि तुम सच्चे संत की चरण में लग जाओ, सच्चे गुरु की से नाम शब्द ले लो, नाम दान ले लो। तो ये नाम मिला वही रूप को जो जन खोजी हो, और जब वह रूप हृदय बसे तो क्षुद्धा रहे न को। जय जय मोतीराम। तो ये नाम है मोतीराम। मोती का ऐसा प्रकाश है, राम ये शब्द वाणी है, आवाज है। ये आवाज बंद हो जाने पर आपका हमारा कोई संबंध नहीं। सब कहेंगे मुर्दा हो गया। कितनों प्रेमी कोई है कहेगा अरे ये मुर्दा को अब घर से निकाल दो अब इससे कोई। अब उस समय में आप चलते हैं तो राम नाम सत है, यही सभी की गत है। तो वही राम, वो राम का नाम, राम जपहि जिस नाम को शिव जी ध्यान लगाए। आदि मोती राम गहो जन्म मरण मिट जाए। तो आदि मोती राम, आदि नाम मोती राम है, नौतम नाम मोती राम है, निर्मल नाम मोती राम है। तो इसको ग्रंथ में उल्टाओ। कबीर साहब और वाणी में आया कि कबीर साहब से पूछे जो भैया कौन नाम से जीव को उद्धार है, अनुसार नाम क्या है। तो कबीर साहब कहे कि जब लग सार नाम नहीं आवे, तब लग जीव मुक्ति नहीं पावे। तो जब तक सारा नाम नहीं खोजोगे तो ये 5 चौका लेकर के मूर्ति पूजा करके आथर पत्थर पूज करके कुछ मिलेगा नहीं। ये अपने के लिए संतुष्टि के लिए हो गया कि गुरु महाराज सब कहते कान में मंत्र देते हैं, वो सार शब्द को, वो आकह नाम को, वो कबीर नाम को, वो अमर नाम को, वो जो
नाम है सार शब्द, सब नाम को लेकर के अब यहाँ जीव बउआ रहा है, जीव बउआ रहा है और ढूंढ रहा है कि कहाँ है वो, कहाँ है मूल कमल, कहाँ है गणेश का वास। तो ये सब खोज करके, सब देख करके, थक करके गायत्री मंत्र खूब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सब करके थक करके तब जब भिरहा में हम गए और उस समय जनेऊ पहनते थे, चंदन करते थे, वो सारा वेशभूषा था बना हुआ। ब्राह्मण लोग समझते थे वहाँ जी ये काशी के पंडित हैं। और हम वहाँ एक दिन के लिए गए थे, 1 महीना प्रोग्राम चलता है रहा, व्यास गादी लगा करके, बड़े बड़े प्रोफेसर प्रिंसिपल सब नीचे में बैठते थे और हम ऊपर में। तब वहाँ बड़ा प्रेम से सुनते थे, ये रघुनी मुखिया सुनते सुनते अंत में एक महीना जब पूरा हो गया तो ये शरण में आकर कहा कि आप हमको ले लो, आप हमको। हम कहे भाई हम तो अभी गुरु कहाँ बने हैं, अभी गुरु को जब तक गुरु से उनको वचन नहीं मिलता है तब तक गुरु नहीं होता है। गुरु जब वाणी देते हैं, वचन देते हैं तब गुरु, नहीं तो वैसे हम गाते हैं बजाते हैं, गायक हैं, हम गा लेते हैं, लेकिन वेशभूषा बनाए हुए थे तो वेशभूषा देख करके उन लोग भी पानी डालता था, उछता था, खूब जल चढ़ाता था जितिया में, तो हम भी खूब कमंडल में लेकर के उपस देते थे और खूब कहते थे ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्यो सूर्यो प्रचोदयात्, खूब सूर्य भगवान को जल देते थे। तो बाबा लोग सोचता था ब्राह्मण सब जो हो ये काशी का पंडित है। और ठाकुर जी हमारे संगी थे, दीप नारायण जी के नाना मामा, तो वो संगी थे, तो ये हम लोग तो एक साथ रहने वाले थे, बड़ा आनंद होता था। जय जय मोतीराम शब्द उच्चारण हुआ था, लेकिन लोगों ने इस चीज को दबा दिया, दबा करके रख दिया, वो शुरू में दबाया गया। तो इसको तो सदगुरु कबीर की कृपा हुई, जो रघुनी मुखिया जब चेला बना तब से ये भिरहा में आकर के से यह नाम को फिर से कबीर की दया से इस नाम को प्रकट किया गया। कि नाम तो झपा गया था, जो आदि नाम कह देते थे, आप पूछते थे आदि नाम क्या है, तो फिर अब आए गए। जैसे 100 बाबा आए, हमको कहे कि बागेश्वरी सुनाइए, तो हम उस समय तिलोक कामद में गा रहे थे, आप भैरवी में गा रहे थे, तो उसमें तो कहे भाई अच्छा मौका मिलेगा देखा जाएगा, तो बजा तो था, बजाने लगे। लेकिन फिर बाबा डॉक्टर साहब, गजेरी बाबा, अनित लाल बाबा, तो जय जय मोतीराम, तो अब उस समय गाते थे, तो उस समय तो भैरव भैरवी आसावरी भीमपलासी तोरी काफी इमन राग सब में थे हमरा में हुए। लेकिन अब तो हमारे पास कुछ है न वो देवी है, न कड़ा है, न वो बात है, न विचार है, अब तो न वो आवाज है, न वो साज है, हम लाचार हैं। तो उस समय में ये रघुनी मुखिया चेला बना, ये काम कबीर साहब का था। जो कहे तो उस समय तो गोरखनाथ से लड़ने के लिए तो कबीर को आना पड़ा था, अब तो फिर कबीर आना चाहिए। तो ये कबीर बाबा की कृपा से मोती दास के रूप में सो इस दास को उतार दिए और उनके बदला में वो रघुनी मुखिया को उतार दिए। क्योंकि वो 100 बकरी खसी अकेले खाता था, 4 किलो मांस खाता था और 4 घैला तारी पीता था। और वो शरण में आकर कहा बाबा हमको आप शरण में लगा लीजिए। हम कहे कि हमसे नहीं होगा बाबा, हम उतने लायक नहीं है। लेकिन नहीं माना जबरदस्ती, तो ये हम नहीं किए, ये कबीर साहब की महिमा थी, उनको इस संसार में कुछ करना था। ये खेल तमाशा नाटक नाटक से लोगों को निकालना था, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। उनकी कृपा से यह नाम मिला। तो अब ये नाम मिला वही रूप को, तो आप देख रहे हैं रूप में भी है, तो उसमें तो काम हो रहा है। तो सदगुरु कबीर आकर के इस नाम के बारे में सुप्रवेश किए। हमारे गुरुदेव महाराज गोविंद साहब 118 वर्ष 9 महीना 6 दिन संसार में जीवित रहे, और वही हम भी खाली सोहम जपते थे। सोहम जपते थे, तो सोहम जीव आत्मा का नाम है, तो सोहम जपते थे। जब सत प्रकाश में हमको मिला कि जो जन हुई है जाहुरी रतन ली है दिल गाय, जो जन हुई है जाहुरी
रतन ली हैं बिल गाय, सोहम सोहम पचमुआ मिथ्या जन्म गवाय। ये तो 10वें द्वार तक की बात है। ये निरंजन साहब का खेला है। इस खेला में सोहम में जीव 10वें द्वार तक की बात है। फिर 11वां में, अब 12वां में आप कैसे जाएंगे? 12 आसन जो सिंहासन साहब का है, तो उस पर जाने के लिए इससे भी उठना पड़ेगा। तो वहाँ उठने के लिए आइए सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोती राम। सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोती राम। सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोती राम। सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोती राम। सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोती राम। सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोती राम। जय जय मोती राम, जय जय मोती। यही नाम का श्राम हमारे यहाँ होता है। और हमारे शिष्य लोग भी जो कोई इसको जान गए हैं, तो वो लोग भी यही सदगुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोती राम, यही नाम का श्राम करवाते हैं और करते हैं। हमारे यहाँ तो सालों साल में 1-2 बार तो जरूर हो जाता हमारे स्थान पर, और अगल बगल में भी लोग कर लेते हैं, और जहाँ तहाँ करते हैं। तो यही से आपका काम बनेगा। लेकिन काम कब बनेगा? जब आप उसमें उतर जाएंगे, डुबकी लगाएंगे। जिल खोजा 3 पाइयां, गहरे पानी पैठ, बक बेचारा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो डरेंगे तब काम नहीं होगा। गुरुमुखी बने, गुरुमुखी जब बन जाएंगे, गुरु कहे कि अरे समुद्र में कूद जाओ, की बात। जय जय मोती राम, जय जय मोती राम। तो भैया, तो गुरुमुखी बनने के बाद ही आप इस चीज को पाएंगे। अन्य गुरु के वचन में आप पहले दीक्षा लेने से पहले शिक्षा लीजिए, पहले उनको परीक्षा कीजिए। उनकी परीक्षा में आप देखिए, जानिए, तब मानिए। कोई बात हम कह रहे हैं उसको आप मिला करके देखिए। जो हम झूठे कहते हो तो झूठे में आप लोग फंस जाएंगे, तो नहीं फंसिए। अरे हम कह गए, हम इतनी बात कहे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई इसको पसंद कर लेंगे, नहीं। तो जिनको पसंद पड़ जाए, आप अपने आत्मा से उसको परीक्षा कीजिए, जानिए, उसमें कुछ दिन रमिए, और कुछ दिन के बाद देखिए, यदि आपको बात सत्य मिले तब आप इसको धारण कीजिए। यदि आपको सत्य नहीं मिले तब छोड़ दीजिए। इसके लिए कोई आपको पाबंद नहीं। हम तो जल्दी कंठी माला देना ही नहीं चाहते हैं। बहुत मुश्किल से लोगों को 2-2 वर्ष 4-4 वर्ष, एक आदमी को 7 वर्ष तक हम नहीं दिए, 7 वर्ष के बाद दिए। तो इसमें कठिनाई है लेने से। अब वहाँ तो आया, जो माला तो करने फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ तो 24 फिरे, या तो सुमरन ना है। तो इसी को सब लोग पकड़ लिया। जितने लोग हैं संत मत में भी आप देखेंगे कि फूलों की माला वो लोग देते हैं, तो वो नहीं देंगे। और मत में भी है, कंठी नहीं देते हैं, कहते हैं कबीर साहब कहे हैं ऐसा। अच्छा, और कबीर साहब ये बानी कहे उनके लिए जो ठग ठगेती करते हैं, भेष धर लिए, भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, दिल कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। तो वहाँ ये कहे थे कबीर साहब, जो भेष में उतर करके भूलो मत, लेकिन वहाँ आकर फिर कहते हैं, अंत में क्या कहते हैं सदगुरु कबीर। अब हम आरती ठीक है जी, मत अब पूजा संपन्न करें। जय जय मोती राम। तो अब वहाँ अंत में कहते हैं, माला टोपी सुमरनी, ध्यान देंगे, माला टोपी सुमरनी, गुरु दिन बख्शीश,
ध्यान लेना है। माला, टोपी, सुमैनी, गुरु दिन बख्शीश। बख्शीश जानते हैं किसको कहते हैं? इनाम को। गुरु जब प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं, तब इनाम स्वरूप ये माला देते हैं कि लो अब तुम इसके लायक बन गया। जय जय मोती राम, जय जय मोती। अभी सिद्धार्थ जय जय मोती। आरे ने बढ़ा दियो ने सब पकड़ो ने घुमा दियो ने तोरा गर्दन कथि लागुम करे छ सुरसा दे तैयार से सोच ला और कोई लावैटा हम जब अरे बाप रे हिनका देर मालिक का पालमानो है चाहिए। ठीक है एक टा पालमानो है चाहिए मालिक। द्रौपदी जी के नहीं बराबर। जय जय तनी बराबर हो आई दुखे जे हमरा के घुर फिरे ना ऐसा नहीं हेते या ई बाबा रहथिन आ वो बाबा रहथिन, बस यह दोनों बाबा से काम चलता है के। और ये दोनों पुरानी छथिन से हिनकर सासुर आ नैहर छियन जे हमरा ले लेने तो ले लेन तो मोतीराम नाम के ओठम कुछ माला खा गेल। जय जय मोतीराम। लगे तो फिर टाइम नहीं लगा हो हमरा। अब आ गया ना रे, आ गया ये छथिन के छथिन उत्तर माथा जल्दी आ ना रे। एने अभी के लेबै हाथ दसना लिया पहले दसना लिया खाली अब तनी काल अपने दुनु गोटा उठ जा ना यो। हां साहब तो नहीं दुनु गोटा तनी उठ जाइयो ना। शब्द पर विचार करबै, कंठी ले